हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हम बीएससी पढ़ रहे थे और हम कंटिन्यू करेंगे वो, बट ये आउट ऑफ द लिंक ये दूसरा टॉपिक है हमारा कोविड-19। कॉज अभी हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रही है इसकी वजह से। तो वी आर जस्ट अबाउट टू शो यू कि कौन किसकी वजह से ये फैला, हु इज़ द कल्प्रिट, मतलब अपराधी कौन है कोविड-19 फैलने का। तो पहले हम पढ़ते हैं SARS-1 के बारे में, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसके बारे में पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कोविड-19 ऐसा नहीं है कि एक नया वायरस आया और जिसने अचानक से पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। नहीं, ये पहले भी बहुत बार आया है, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। कोविड-19 के पास एक ऐसी क्षमता है जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब अगर एक जैसे ये वायरस ऐसा है या फिर कोई भी चीज़ ऐसा है, ये बदलाव लाके दूसरा हो जाएगा, किसी और प्रकार से हो जाए, तो उसको हम कहते हैं म्यूटेशन। जब भी म्यूटेशन बहुत ख़तरनाक चीज़ हो जाती है इस मामले में, जब वो जैसे हमने एक वायरस था, हमने उसकी दवाई बना ली, लेकिन वही वायरस दोबारा चेंज होके आ गया, तो अब वो पहली वाली दवाई उसमें यूज़ नहीं होगी, अब दूसरी दवाई बनानी पड़ेगी। ऐसा ही हो रहा है, वो म्यूटेट होता जा रहा है, इसीलिए हम पहली वाली दवाई यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं SARS-1 के बारे में क्योंकि इस वायरस ने पहले वो डिसीज़ कॉज करवाई थी, उसके बाद वो दोबारा आया है। सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। एक्यूट का मतलब क्या होता है? सीवियर एक्यूट का मतलब क्या होता है? बहुत खतरनाक। रेस्पिरेटरी मतलब जो सांस से रिलेटेड अपना अंग होता है, जैसे लंग्स हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, जो पूरा जहाँ से सांस लेते हैं वो पूरा ट्रैक वो हो गया, ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? आइडेंटिफाइड बाय WHO इन ईयर 2003, मतलब 2003 में इस डिसीज़ के बारे में पता चला कि हाँ एक डिसीज़ है, जो 2003 में पता चली WHO को। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी किसी भी बीमारी का पता चलता है तो इसका काम क्या है? उस बीमारी के बारे में पूरी दुनिया को बताना, अगर उसको ज़रूरत है उस देश को तो उसको हेल्प करना, और बाकी देशों को बताना कि वह कैसे इस बीमारी के अगेंस्ट लड़ सकते हैं और बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो WHO को इस डिसीज़ के बारे में कब पता चला? 2003 में। जो SARS-1 है को था, उसको क्या कहते हैं? उसको लोगों को अभी तक ये लगता है कि वो एनिमल से आई थी। जैसे अभी जो कोविड-19 है, सबको क्या लगता है कि वो कहाँ से आया था? वेट मार्केट ऑफ चाइना। वेट मार्केट ऑफ चाइना में क्या होता था? जो एनिमल्स सबसे ज़्यादा जानवरों की ख़रीदारी वहीं होती थी, और जानवरों की ख़रीदारी वहाँ सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको वेट मार्केट्स कहते हैं। वो ओशंस के पास में है, और उनको लगा कि ये यहीं से आया है, स्पेशली चमगादड़ से। उनको लगा चमगादड़ से ही जो है वायरस फैल रहा है, ठीक है। फर्स्ट इन्फेक्टेड ह्यूमन वॉज फाउंड इन साउथ इन चाइना प्रोविंस इन ईयर 2002। लेकिन देखो ये चीज़ नोटिस करना, WHO को कब पता चला? 2003 में, और चाइना में कब मिला था? 2002 में। देखो किसी भी देश का सबसे पहला ये होता है, अगर किसी देश में बीमारी है तो उसको सबसे पहले क्या करना होता है? उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बताना पड़ता है कि भाई देखो हमारे यहाँ ये बीमारी है, ताकि वो स्टेप ले सके और बाकी दुनिया उस बीमारी से बच सके। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना में 2002 में ये बीमारी आई थी, पर उसने बताया कब? 2003 में। कितना लेट बताया? जैसे अभी भी केस में हुआ है, ठीक है। इसमें 26 देश इन्फेक्टेड हुए थे, 26। मोर देन 8,000 पीपल वेर इन्फेक्टेड। 8,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हुए थे और 812 मौतें हुई थी। अब देखो, अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर ये इसी कोरोना वायरस से ही हुआ था, अगर ये इसी वायरस से हुआ था, तो फिर ऐसा क्यों है कि SARS-1 में कम मौतें हुई और SARS-2 में ज़्यादा? तो अभी हम देखेंगे आगे। नेचर ऑफ द डिसीज़, मतलब डिसीज़ कैसी थी? सिम्टम्स इन्फ्लुएंजा लाइक फीवर, हेडेक एंड शिवरिंग। इन्फ्लुएंजा जैसे सिम्टम्स होते थे, फीवर हो जाता था, बुखार आ जाता था बहुत तेज। शिवरिंग, शिवरिंग मतलब कपकपी छूटती थी, ठीक है। उसमें क्या होता था? कोई एक सिम्टम नहीं था कि सिर्फ एक अगर ये लक्षण दिख गया है तो मतलब ये बीमारी पक्की है। जैसे टीबी में ज़्यादातर क्या होता है, जब खांसी आती है तो खून निकलता है, ठीक है। तो अगर वो होता है तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ इसको टीबी है, ठीक है। और पीला होता है तो शरीर पीला पड़ने लगता है, तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ इसको जॉन्डिस है। लेकिन इसमें क्या होता था? इसमें कोई एक प्रकार के सिम्टम नहीं, सिर्फ एक मेन सिम्टम नहीं था कि ये मेन लक्षण है, ये आया तो फीवर है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते थे जिससे पता चलता था कि हाँ इसको ये SARS-1 है।
इनिशियल ड्राई कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डायरिया। तो क्या होता था इनिशियली, अगर किसी को अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है तो उसको सूखी खांसी आती थी। जैसे आप नॉर्मली सर्दी के टाइम पे जब खांसी आती है तो आपको गले में कुछ फंसता है, कफ फंसता है, ठीक है। लेकिन ड्राई कफ अगर आता है, ड्राई खांसी आती है, आप खांस रहे हैं, आपका गला सूख रहा है, गला दर्द देने लग रहा है, कफ नहीं आ रहा है, तो उसको हम कहते हैं ड्राई कफ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब सांस लेने में परेशानी होती थी, ऐसा लगता था जैसे सांस ही अंदर नहीं जा रही है, डायरिया हो जाता था। ये वैसा ही है जैसा कोविड-19 डिसीज़ में अभी हो रहा है, जो कौन सी है कहलाती है, SARS-2। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, SARS-1। और कोविड-19 को हम क्या कहते हैं, SARS-2, ठीक है। रिएक्शन ऑफ WHO। अब हम देखेंगे कि जब 2003 में, अब देखो पहले तो चाइना ने बताया ही नहीं, ठीक है, 2002 में तो बताया ही नहीं चाइना ने, पता चलते चलते कौन से ईयर में पता चला, 2003 में। जब 2003 में WHO को पता चला तो उसने क्या रिएक्शन दिया, अब ये देखना। बहुत ज़्यादा सीरियसली उसने रिएक्ट किया कि भाई अच्छा ये डिसीज़ है, बहुत फोकस रखा उसमें कि अरे इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कैसे हो रही है, कहीं इंसानों से ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही, कहीं जानवरों से ट्रांसफ़र तो नहीं हो रही, सारी दुनिया को बताया उसने, ठीक है। जो ग्रो हर्लिन थे उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया WHO की पूरी हिस्ट्री में। पहली बार वो उन्होंने क्या किया, वो हेड थे WHO के उस टाइम पे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहली बार पूरी दुनिया को बोला कि कोई चाइना नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या किया, जैसे ये चाइना है तो उन्होंने बोला कि ये चाइना के साउदर्न प्रोविंसेस में यहाँ कोई नहीं जाएगा। ट्रैवल एडवाइजरी उसको कहते हैं, ट्रैवल एडवाइजरी मतलब यात्रा के संबंधित सलाह दी गई, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा और चाइना को वार्न भी किया, डांटा भी कि तुमने बहुत स्लो एक्नॉलेज किया, बहुत धीरे हमको बताया, बहुत टाइम लिया तुमको, ठीक है। और जब उसने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, मतलब मना कर दिया कि कोई जाएगा नहीं, तो वो फैला नहीं। अब जब जैसे यहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शन है, ये बाहर नहीं आएगा, बाहर से कोई अंदर नहीं आएगा, तो इन्फेक्शन फैलेगा नहीं, ठीक है। तो यही होता गया, इन्फेक्शन नहीं फैला और ये ऐसे WHO ने हेल्प किया कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में, SARS-1 को कंट्रोल करने में, ठीक है। तो समझ में आया तुमको क्या क्या हुआ। पहले SARS-1 आया, SARS-1 को WHO को पता चला 2003 में, पर चाइना में वो कब से था, 2002 से। फिर उसके बाद नेचर ऑफ दिस डिसीज़ क्या थे, मतलब कैसे होता था, इन्फ्लुएंजा होता था, सांस लेने में बीमारी होती थी, ठीक है। फिर उसके बाद WHO को जब पता चला तो उसने बहुत सीरियस एक्शन लिया, उसने ट्रैवल एडवाइजरी बोल दी कि भाई कोई नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई अंदर नहीं आएगा, सब लोग एक जगह रहेंगे। 8,000 लोग इन्फेक्टेड हुए, 812 लोगों की डेथ हुई और WHO ने ज़्यादा इन्फेक्शन होने से बचा लिया। इसीलिए जो SARS-1 था वो ज़्यादा नहीं फैला, 8,000 लोगों को ही हुआ और अभी देखो यहाँ 55 लाख लोगों को हो गया। लेसन्स वी लर्न। अब उससे हमको पता क्या चला कि भाई हाँ SARS-1 डिसीज़ आई हो गई, तो उससे पता क्या चला। एक बहुत बड़े ऑथर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है और उन्होंने SARS-1 के बारे में ही लिखा है, तो उन्होंने लेसन्स मेंशन किए कि भाई हाँ ये सब ज्ञान हमको प्राप्त हुआ। जब भी कोई कहते हैं ना कि हमें जो अच्छे पल होते हैं उनसे यादें मनानी चाहिए, जो बुरे पल होते हैं उनसे सीख लेनी चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन सी सीख हमने ली, वो ये थी, उन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंसी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, मतलब ट्रस्ट वर्दी होना। ट्रांसपेरेंसी जैसे बॉटल होती है ना ट्रांसपेरेंट, जो अंदर हो रहा है वो बाहर दिख रहा होता है, वही वो बोल रहे थे कि सब कुछ पता होना चाहिए लोगों को। जैसा कोई भी डिसीज़ किसी भी देश में हुई तो सारे देशों को पता होना चाहिए कि उस देश में ये डिसीज़ हुई है, ये बेस्ट पॉलिसी है, जो चाइना ने फॉलो नहीं की, ठीक है। फिर 20th century साइंस प्लेड रिलेटिवली स्मॉल रोल इन कंट्रोलिंग द डिसीज, बट द 19th century वैल्यूज रिमेन पावरफुल। इन्होंने ये कहा कि जो 20वीं सदी की साइंस है वो उतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन जो 19वीं सदी की वैल्यूज़ हैं वो पावरफुल है। 19वीं सदी की वैल्यू क्या थी, पैर हाथ धोना। जैसे हमारे अगर आप कंपेयर करेंगे तो पहले भारत में क्या होता था, पहले भारत में कोई भी आदमी जो रहते थे वो घर के बाहर पहले चप्पल उतारते थे, हाथ पैर धोते थे, फिर घर के अंदर आते थे, हैंडशेक नहीं करते थे, नमस्कार करते थे या आदाब करते थे, है ना। तो अभी देखो हैंडशेक हुआ तो ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ रहा है, जब तक नमस्ते था तो अभी फिर से वो वापस आ रहा है ना। द साइकिल इज़ ऑलवेज अ साइकिल, हमेशा एक साइकिल पूरा होता है, हो सकता है वो साइकिल वापस आ रहा हो, ठीक है। तो वही हुआ, 20th सेंचुरी की जो साइंस थी, जो मेडिकल्स थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज़्यादा रोल प्ले नहीं किया, बट जो 19th सेंचुरी की वैल्यूज़ थी, मॉरल्स थे, उन्होंने बहुत
हेल्दी बच्चों को मतलब लोगों को हेल्दी रहने का तरीके बताए, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री एंड मार्केटिंग प्रैक्टिसेस सीवियरली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, मतलब जानवरों की कैसे देखभाल की जाती है, जानवरों को कैसे बेचा जाता है या ख़रीदा जाता है, ये सब बहुत इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमंस को, ठीक है। ये चीज़ पहले नहीं थी, मतलब पहले ऐसे नहीं थी कि पहले लोग ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि जैसे एक जानवर है उसको मार के खा लिया क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरा जानवर है उसको भी मार के खा लिया क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे ये पता चला कि दुनिया में जितने भी वायरस आ रहे हैं उनमें से बहुत ज़्यादा वायरस एनिमल से आ रहे हैं। ऑल्दो लैब से भी बहुत सारे वायरस आ रहे हैं, बहुत सारे लैब्स हैं जो वायरस बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो वॉर होगा इट वाज इन अ माइंड ऑफ अ पीपल, मतलब लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी कि अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा वो वायरस के थ्रू होगा, ठीक है। तो वायरस बनाए जा रहे हैं, पर ज़्यादातर जो वायरस है वो किससे आ रहे हैं, एनिमल से आ रहे हैं। दिस इज़ समथिंग टू बी इन अ माइंड ऑफ अ पीपल कि अगर इंसान को हक है जीने का तो जानवरों को भी है। तो अगर कोई उनका ख़रीद या बेच रहा है तो सफाई से रखे या जो भी है उसका केयर करना। अब हम देखते हैं कोविड-19 के बारे में। एपिसेंटर ऑफ अ डिसीज़ वॉज वुहान सिटी ऑफ चाइना। अब फिर से क्या हुआ, देखो पहले में भी क्या हुआ था, चाइना से शुरू हुआ था, अब भी क्या हुआ, चाइना से शुरू हुआ। चाइना ने सेम चीज़ की बहुत धीरे धीरे पता लगाया और बहुत धीरे धीरे बताया, लोगों को पता ही नहीं चलने दिया। इवन इट वॉज इन अज्यूम्शन, मतलब ऐसा सोचा जाता है या ऐसा काफ़ी सूत्रों से पता चला है कि जो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने ये बात बताई थी कि कोविड-19 है या ऐसी कोई डिसीज़ है जो बहुत हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा डेडली डिसीज़, एकदम लीथल, मतलब जो इंसान को मरण शैया तक पहुंचा देती है, वो जो डिसीज़ है वो आई है, उनको भी इन्होंने चुप करवा दिया। प्रेस का कोई ज़्यादा रोल है नहीं चाइना में, लोग अभी हाइड होके वीडियोस बना के डाल रहे हैं बट वो भी बहुत जल्दी डिलीट कर दिए जाते हैं, ठीक है। फिर द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वॉज ट्रेस्ड बैक इन 2019। क्या हुआ, 2019 में पता चल गया, मतलब चाइना में पहला केस मिला, पर चाइना ने बताया नहीं बताया, ठीक है। उसका जो पहला आदमी था जिसको इन्फेक्शन था वो कितने साल का था, 55 साल का था, ठीक है। फिर सिम्टम ऑफ अ डिसीज़, अब किसी को डिसीज़ हो जाती है तो जो जनरल सिम्टम्स हमको पता है वो क्या है, या तो उसको बहुत बुखार आएगा, बहुत खाली खांसी आएगी, बहुत एकदम थका थका सा होगा, एक एंड पेन, उसको दर्द होता रहेगा, ये लेस कॉमन सिम्टम्स है। मोर कॉमन सिम्टम्स ये हैं कफ डिसीज, टायर्डनेस। लेस कॉमन सिम्टम्स में क्या है, एक एंड पेन, सोर थ्रोट मतलब खराश होना, डायरिया होना, कॉन्जुगेशन का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, अपच हो जाना, जैसे कहते हैं ना कि फीकल मैटर होता है वो नहीं निकल पाता। सीवियर सिम्टम्स मतलब जब एकदम हद तक डिसीज़ बहुत ज़्यादा एकदम ख़तरनाक लेवल में आ जाती है डिसीज़, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, लोग सांस नहीं ले पाते, चेस्ट पेन होता है, लॉस ऑफ स्पीच और अ मूवमेंट, लोग चल फिर नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, इतनी ख़तरनाक डिसीज़ ये हो जाती है। तो लेट्स थिंक कि अगर चाइना ने पहले बता दिया होता तो बाकी कंट्रीज़ के लिए कितना अच्छा होता। हाउ WHO रिस्पॉन्डेड, देखो पहले केस में हमने पढ़ा WHO ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, अब हम देखेंगे कि WHO ने कितना ख़राब रिस्पॉन्स दिया। नेग्लेक्टेड अर्लीस्ट सिम्टम, जब वो पहली डिसीज़ के बारे में पता चला कि डिसीज़ है तो उन्होंने ज़्यादा भाव ही नहीं दिया। पहले वाले ने कितना सीरियसली लिया था कि ओ माय गॉड दिस इज़ अ डिसीज़, आई नीड टू नो ऑल द सिम्टम्स एंड ऑल, मतलब हाँ मेरे को पता होना चाहिए कि कितनी खतरनाक है डिसीज़ है, कैसे हो रही है। लेकिन अब क्या हुआ, देखा ही नहीं, अनदेखा कर दिया। इवन जब डॉक्टर जूहोंग्स ने आई डोंट नो हाउ टू स्पेल इट, बट जो भी ये डॉक्टर हैं इन्होंने वार्न किया था कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, मतलब इंसानों के छूने से ट्रांसमिशन होता है। पर जो डॉक्टर टेड्रोस हैं उन्होंने इसको फिर भी सीरियसली नहीं लिया। जैसे कि क्या होता है, बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेस होती हैं, बहुत ज़्यादा सारी ऐसी डिसीज़ेस होती हैं जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफरेबल नहीं होती। जैसे कि आप मान लो अगर किसी को बहुत तेज़ बुखार है तो तुम उसको छुओगे तो तुमको बुखार नहीं होगा। हाँ, लेकिन सर्दी खांसी कैसी, अगर मैं छींक रही हूँ, तुम मेरे बगल में ही बैठे हुए हो तो तुमको सर्दी हो जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डिसीज़ है, मतलब सर्दी खांसी जैसी अगर एक इंसान को है तो दूसरे को हो जाएगी। पर डॉक्टर टेड्रोस ने फिर भी नेग्लेक्ट किया। अमेरिका ने देन रूल पास किया ट्रैवल एडवाइजरी जैसा कि चाइना से लोग नहीं आएंगे। तब WHO ने 14 जनवरी को ये कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वार्न किया अमेरिका को
अगेंस्ट दिस कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। बाद में क्या हुआ, 11 मार्च को WHO ने कोविड-19 को बोल दिया कि ग्लोबल पेंडेमिक है। मतलब 11 मार्च को उसने बोला कि हाँ भाई ये खतरनाक डिसीज़ है। ही सेड द WHO इज़ डीपली कंसर्न विद बोथ अलार्म। इन्होंने बोला कि हाँ मुझे बहुत दुख है कि बहुत जल्दी फैल रहा है, बहुत इन्फेक्शन हो रहा है। और चाइना ने क्या किया, विक्टिम कार्ड प्ले कर दिया। मतलब उन्होंने खुद को दिखाया कि हाँ हम बहुत बहुत दुखी हैं, हमारे यहाँ इतनी डिसीज़ हो गई। उसने ऐसे बेचारा सा बनाते ना वैसा बना दिया। उन्होंने इतना ऐसे बनाया कि हम बहुत दुखी हैं। और जो WHO है उसने हाईलाइट ही नहीं किया कोरोना वायरस और चाइना के बीच में रिलेशन, हाईलाइट नहीं किया। बहुत दिन लगे WHO के हेड को ये ट्वीट करने में कि हाँ चाइना है कल्प्रिट, चाइना का अपराध है, ठीक है। और अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। मतलब कुछ लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने ये सोचा कि वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि ये पता कराने के लिए कि जो ये वायरस है वो बैट से आया है या फिर उससे आया है, वुहान सिटी की लैब से आया। बहुत सारे लोग ये स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि वुहान सिटी से आया है। लेटर इट वाज फाइनली प्रूव दैट कोरोना वायरस इज़ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डिसीज़। और इतना सब होने के बाद नवंबर 2019 के बाद यहाँ भारत में 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितने दिन बाद हमको इस चीज़ का मतलब इस चीज़ का आभास तो हमको पहले से था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन डिसीज़ है। मतलब पता तो पहले चल गया था, फैब अराउंड कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की बातें हो गई थी। बट फिर भी बहुत ज़्यादा वक्त लगा हमको ये समझने में कि वो कितना ख़तरनाक है। अगर चाइना ने पहले बताया होता या फिर WHO ने उसको ज़्यादा सीरियसली लिया होता तो शायद कंडीशन यहाँ तक नहीं पहुँचती। अभी देखो कोरोना वायरस के इतने केसेस हो गए हैं, डेथ इतनी सारी और रिकवरीज भी हुई हैं। ये आशा की बात है कि रिकवरी भी 20,57,549 हो गई हैं। और इन्फेक्शन तो हो ही रहा है, डेथ रेट्स कम हैं, बट स्टिल इतने सारे लोगों की डेथ, 3,32,407 लोगों की डेथ मायने रखती है। लोगों को कितने परिवार उजड़े होंगे, कितने लोगों के घर में सिर्फ एक इंसान होगा कमाने वाला जिसकी डेथ हो गई होगी, कितने लोगों को फ़र्क पड़ा होगा। इतने सारी इकोनॉमी गिर रही है, हर देश की इकोनॉमी गिर रही है। अराउंड 1 लाख प्लस लोग अमेरिका में इन्फेक्टेड हैं। इतना सारा इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों? कौन अपराधी कौन है? सबके सवाल आता है दिमाग में। एट लास्ट आई वुड लाइक टू से इज़ वी प्रे फॉर एवरी वन हु लॉस देयर लाइफ। हम सब उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं जिनकी मृत्यु हुई इस दौरान पे, और उनके लिए भी दुआ करते हैं जो अभी भी कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। हम उन सब के लिए भी ग्रैटिट्यूड शो करते हैं जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने अपनी जान एकदम हथेली पे रख के लगे हुए हैं। ऑल डॉक्टर्स, ऑल जितने भी अपने आर्मी मैन हैं, पुलिस मैन हैं और रिपोर्टर्स जो हमको हर बात जानकारी देते रहते हैं, हमको सहूलियत भी देते हैं और हमको चेतावनी भी देते हैं कि हमको कैसे अपना ख्याल रखना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने ये वीडियो देखा, सिर्फ इसलिए कि मुझे लगता है कि चाइना कल्प्रिट है और मुझे लगता है कि WHO ने गलत किया, आप अपना मन मत बनाइए। आप और रिसर्च कीजिए और पढ़िए और सारे सबूत देखिए, उसके बाद सोचिए कि आपको किसको क्या जज करना चाहिए। क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हो सकते हैं। तो पहले हर कॉइन ऐसा होता है कि हर कॉइन में दो फेस होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और कोई भी सिचुएशन होती है तो उसके हज़ार पहलू होते हैं। हर आदमी का उस सिचुएशन को देखने का नज़रिया अलग होता है। तो पहले उसके बारे में डिटेल स्टडी कीजिए, कंडीशन एनालाइज कीजिए और उसके बाद अपना दिमाग बनाइए सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आई थिंक आपको पसंद आया होगा। लिव लाइफ, लव लाइफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट मोटो है मेरा, लव लाइफ एंड लिव लाइफ। ज़िंदगी जीने के लिए जीना ज़रूरी होता है। आप सांसें कहीं से भी ले सकते हैं। थैंक यू।